तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो लिख लो चाहे देख लो, मर्जी आपकी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल लेजर अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन ग्लोबल सेटिंग्स, उसके बाद डिफाइन इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप हो गया। जैसे इस पे क्लिक करोगे एक विंडो खुल जाएगी, खुल गई। बेसिक। हाँ, अब आपने यहाँ पे अपना खुद का क्रिएट करना, चाहे न्यू एंट्री से बना लो, ठीक है, चाहे किसी का बने हुए को कॉपी कर लो। जैसे मेरा है ये D1, तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का बना दिया। मेरी कंपनी का कोड क्या है? 2324। तो मैंने 23 के नाम से बना दिया। यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन टाइप लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। आपने यहाँ पे एस टाइप करना है। क्या टाइप करना है? एस। देखो इसमें दो तरीके से लगता है, एक लगता है इंटरेस्ट के हिसाब से, एक बैलेंस के हिसाब से। तो हमने किसके हिसाब से लगाना? बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आइटम के हिसाब से भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो वो डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करो तो इंटरेस्ट प्रोडक्ट पे लगेगा, सही है। और अगर आप बैलेंस पे लगा रहे हो तो किस पे लगेगा? एस पे लगेगा, सही है। किसी भी लगा ले जो सही लगे। और इसको क्या कर देंगे? बोलो सेव। क्या कर देंगे? सेव। समझ में आ गया पहला वाला? सिर्फ आईएनटी कैलकुलेशन हाँ, एस लिखने के बाद एंटर मार के सेव कर देंगे। आईएनटी कैलकुलेशन एस बाय डिफॉल्ट है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा काम आपका होता है जिसको बोलते हैं प्रिपेयर अकाउंट बैलेंस। ये वाला सेकंड, प्रिपेयर अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। प्रिपेयर अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लिख दिया? जैसे इस पे क्लिक करोगे क्या करोगे? ये विंडो खुल जाएगी, खुल गई। अब मैं अपना खुद का एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले देखो, मैंने एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो लिखा हुआ है ना, तो सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? एक। और सबसे बड़ी तारीख 31, ऐसी होती है ना। एक से लेके 31 तक के बीच में मैंने बस उसका टाइम पीरियड रहेगा, सही है। टाइम पीरियड है। हाँ, आपने वहाँ पर जीवन सिलेक्ट किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नया बना लो। सेलेक्ट क्यों कर रहे हो? न्यू क्रिएट कर लिया। इंटरेस्ट इंडिकेटर आपने तभी जो बनाया था 23 वही लिया है ना आपने? मैं नया बना रहा हूँ। हाँ, किसी भी नाम से बना सकते हैं, फिर से वही मतलब कुछ भी नाम। कैलेंडर टाइप सर डिफॉल्ट क्या है? जी 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 वो होता है कैलेंडर पीरियड होता है, हर ईयर के लिए अलग अलग है। जैसे जी का फॉर्मेट होता है 28, सबसे छोटा महीना है ना 31, 365, और ये हो गया मेरा 23। कुछ भी डाल सकते हैं इसमें था इंडिकेटर। 1 31 से डालना कंपल्सरी है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे इस पे टिक होना जरूरी है, बैलेंस प्लस INT। कुछ बोल रहे क्या ऑनलाइन वाला? कुछ
सर वो कैलेंडर टाइप जी रहता है क्या डिफॉल्ट से, वो क्या है एक्चुअली? वो जी टाइप का मतलब होता है कि आप फॉर्मेट होता है, जैसे अगर हम कोई भी ईयर मेंशन करते हैं, ये कैलेंडर ईयर मेंशन करते हैं, उस फॉर्मेट आता है कि पहले आपको मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, डे चाहिए। तो ये बता रहा है 365 दिन, सॉरी 28 तारीख इसमें, ओके ऐसा फॉर्मेट लेते हैं। ये हो ओके गया? सर। तुम हाँ। लोगों ने लिख दिया भाई? हाँ सर। भाई लिख दिया तुमने? अशरफ हो गया? एंटर मारो। असर हो गई नहीं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अगर इसको खोलना हुआ तो सर उस पे जाके क्लिक कर देंगे तो खुल जाएगा ना? डबल क्लिक कर दो किसी भी। देखो अब इतना तो आ जाना चाहिए हाँ, कि ये खुलता नहीं कहाँ मतलब से है। कि हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन किसी किसी पे होता है कि उस पे जाके उस पे क्लिक करो तब खुलता है। जैसे कोई वो कौन सा है, हम्म, कोई एक बता दो ऐसा। फील्ड स्टेटस वेरिएंट में फील्ड को डबल क्लिक करते हो फील्ड स्टेटस भी खुल जाता है उसमें। डबल क्लिक करते हैं फील्ड स्टेटस खुल तो जाता है। सर तो वो उसको क्लिक करने पे वो कोने पे जो आता है ना सर उस वो पे बैलेंस एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। OBC4 चेक कर लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो खोलने के लिए आप बता दें, उस पे डबल क्लिक करते हैं खोल जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। तो इसको टिक करने पे वो फील्ड स्टेटस ग्रुप को क्लिक करना पड़ता है ना? हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ तो करोगे, जहाँ पे दिया ही नहीं होगा वहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे तो दिया हुआ है ना ये। आप समझे, अगर हमने कोई चीज़ क्रिएट करी, एग्जांपल के तौर पे मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर कोई नया क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बनेगा ना वो यहीं पे बन रहा है। वो उस पे अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहीं पे बना हुआ है। ओके, सर वो बैलेंस पे क्लिक किए थे सर। ऑटोमेटिक रहता है, वो क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रहता ऑटोमेटिक है। फिर भी करना चाहो कर सकते हो, इट्स योर, है ना? बाय डिफॉल्ट टिक लगा हुआ रहता है ना? हाँ, उसके बाद यहाँ पे जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे जाना है डिफाइन रेफरेंस इंटरेस्ट रेट। इस पे क्लिक कर दिया, ये विंडो खुल जाएगी, खुल गई। अब आपने यहाँ से अपना एक नया क्रिएट करते हैं रेफरेंस आईडी, ठीक है? ये कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे बना, न्यू एंट्री से भी बना सकते हो। मैं नया बना के दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट रेट इंडिकेटर, तो मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया 23 के नाम से, सही है? लॉन्ग टेक्स्ट में लिख दिया मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सही है? डिस्क्रिप्शन वो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कब से इस इंटरेस्ट लगेगा? जब से सर्विस जनरेट हो रही है, यानी कि आज से 14 तारीख से। करेंसी INR में लगेगा, सही है? और एंटर मार के उसको क्या मार देंगे, से, ऐसा लिख लो इसको। फाइनेंशियल सेंटर को कुछ नहीं, डिफाइन करना चाहो अपनी मर्जी है आपकी, जनरली लिखते नहीं है कुछ, अगर बाय चांस लिखे तो क्या लिखे? ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। कुछ भी क्या लिखना, वही लिखना है जो उससे मिलता जुलता होगा। हो गया क्या? लिख दिया आपने? अच्छा, हो गया क्लियर? सर 2 दिन में नाम कंफ्यूज हो गया। सैफ ना सलमान। भाई नाम से मतलब है। ये हो गया यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा टाइम डिपेंडेंट टर्म्स, इस पे क्लिक करना। हाँ, डिफाइन टाइम डिपेंडेंट टर्म। हो गया? इस पे क्लिक करेंगे, न्यू एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? अब इसमें न्यू एंट्री कैसे डालते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे देखो रेड फील्ड जो है ना वो मैंडेटरी फील्ड होती है। रेड दिख रहा है मैंडेटरी। इंटरेस्ट इंडिकेटर क्या है 23। करेंसी क्या है INR। कब से स्टार्ट हो रहा है आज से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सीक्वेंस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो 2 डिजिट का 3 डिजिट का पड़ता है सॉरी। तो मैंने डाले सपोज 01 क्या डाल दिया 01। अब इंटरेस्ट 2 तरीके से लगता है एक डेबिट बैलेंस पे लगेगा या फिर क्रेडिट बैलेंस पे लगेगा। एक बार मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया देखो यहाँ पे लिखा भी होगा क्रेडिट बैलेंस। ये दिख रहा है बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। तो एक मैं बना लेता हूँ क्रेडिट बैलेंस के लिए। इंटरेस्ट इंडिकेटर क्या बनाया था 23 यही था ना। एक तो ये बना लो लिख दिया लिख लो आराम से कोई नहीं टेक योर टाइम। ये सीक्वेंस नंबर जो है वो कुछ भी रख सकते हो। रैंडमली डाल सकते हैं। हाँ 3 डिजिट्स का कुछ भी डाल सकते हैं। 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ 1 2 का 3 3 कुछ भी डाल सकते हैं। नंबर तो कुछ भी लिख सकते हो डाल के देखो। कंपनी कैसे बना सकते किसी भी नाम से बना सकते हैं। ऐसा कुछ है कि इसी नाम से बन सकती है कंपनी। हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है दिख रहा है नेक्स्ट एंट्री। अब इंडिकेटर अगेन 23 डाल दे रहा हूँ। करेंसी क्या डाल दे रहा हूँ INR। डेट तो अब पहले 01 डाला था वहाँ पे क्या डाल दे रहा हूँ 02। डेट डाल दे रहा हूँ आज की। जहाँ पे पहले क्रेडिट बैलेंस बनाया था वहाँ पे क्या कौन सा बैलेंस बना दे रहा हूँ डेबिट बैलेंस। इसको सेव कर दिया सर पहले वाला। अभी कर दूंगा इसे। हम सेव नहीं हुआ। अब वो ऐसे लो बस। तो जहाँ पे पहले मेरा क्या था डेबिट क्रेडिट बैलेंस था वहाँ पे क्या डाल दिया। बाकी ये तो इतना तो समझ आता ही है कि अब कोई तुम्हें से ऐसा है जो करेंसी भी लिख रहा है करेंसी में INR डालो डेट डालो। हाँ ये क्या लिखने की जरूरत है। समझ में आया? टर्म एक डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए। इसके बाद स्पेसिफाई ये वाले पर इंटरेस्ट क्या लिखा है इंटरेस्ट वैल्यूज। इंटरेस्ट वैल्यूज यानी कि रेट बोलते हैं इसको। परसेंटेज होते हैं कितना % इंटरेस्ट लगेगा। यही कोई दरवाजा बंद कर देगा क्या? पर AC तो चला ही नहीं। चल ही नहीं रहा है। बटन मार दो। चलो कोई बात नहीं। कहीं से बंद तो नहीं हो रहा सर? ये पीछे से बंद हो सकता है उनको ये लग रहा है AC की जरूरत नहीं है। सफोकेशन हो जाती है। सर पंखा भी तो नहीं है इसमें। नॉर्मल फैन आता है वो भी काम कर देगा। वही चलते हैं आजकल अच्छे। हाँ AC से तो ज़्यादा अच्छा क्योंकि AC से थोड़ा तबीयत हाँ हो सकता है बट फिर भी सफोकेशन है ना। पूरा बंद है ये। इंटरेस्ट वैल्यू लिख दिया। उसके बाद न्यू एंट्री कैश पे जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 23 रेफरेंस नंबर वैलिड कब से हो मैंने लिख दिया 01.014/2023 सही है। फाइनेंशियल ईयर की डेट अच्छा कितना % इंटरेस्ट डाल दो 18% डाल दे रहा हूँ। कोई भी डाल लेकिन सकता है, जो देखो interest है। जैसे मैंने यहाँ पे 18 डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि 18 लाख है। देखोगे आप ध्यान से उसके पीछे डॉट 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 आ गया। सर ये कॉमा होता है। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 18 लाख। इसका मतलब ये 18% है। ओके कई लोग ना इसको देखते हुए बोलते इतना % इंटरेस्ट लगेगा। ये 1% है भाई। ये तुम समझ रहे हो पर कहीं बुद्धिमान होते ज्यादा ही। तुम समझे
नहीं। बस ये कभी से सर ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है 18 पॉइंट फिर कुछ डिजिट भी आ जाते हैं हाँ, 9 होता है वो। कुछ ऐसे। सही बोल इस वजह से। सही बोल रहा है। ये जो होता है जैसे डॉट के बाद ना कई बार पॉइंट में आ जाते हैं ना, वैल्यूज देखा होगा हाँ, 0.2 753 कुछ ऐसा नंबर। चलो यहाँ तक क्लियर है। सर सर यहाँ एक ही बनाना है या फिर और दो बनाने, एक डेबिट एक क्रेडिट के लिए, दो ही तो बनाए हमने। इसके से 12 आ गए। अब लिखो FS00 GL क्रिएशन। अभी जब मैं क्लास खत्म कर दूँ ना तो तुम में से कोई मुझे जॉब का याद दिलाना, जॉब से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है। FS00 डाल दिया। जी सर। अब हम ये क्या बनाएंगे, GL बनाएंगे। GL किसका बनाएंगे, इंटरेस्ट का, यानी कि एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस का एक GL बना लेते हैं, यहीं पे क्रिएट करा। कितने से बनेगा, 302 से, क्योंकि 301 तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर एक्सपेंस। इस पे गए, एक्सपेंस में गए, यहाँ तक समझ में आता है। लिख लो आराम से लिख लो। GL बनाना तो आता ही होगा वैसे तुम्हें, हाँ सर। लिख लो फिर भी। हो गया। जी सर। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे जाना है। और कंट्रोल डेटा में बताओ क्या डालना होता है, 001। मुझे पता था तुम पक्का भूल जाओगे, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। 001 डाल दिया। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाना है, YB01, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सही है, बन गया। तो आपने ऐसे कितने GL क्रिएट करने हैं, 2। कितने GL क्रिएट करने हैं। अब एक लायबिलिटी के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, 505 तक है। कितने से शुरू होगा पता है, 506। 506 डाल दिया। यहीं पे गए, इंटरेस्ट पेबल 12%, सही है। ध्यान रहेगा इतना। यहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट, यहाँ पे जाएंगे लायबिलिटी। लिख लो जो लिखने का है। सर हम 18% लिए थे। ओके, 18% का डाल दे रहे हैं। कंट्रोल डेटा पे जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको डालना है, लिख लो, पहले लिख लो आराम से। लिख लिया। यहाँ पे डालेगा 001, क्या डालेगा, हमको लगा तो चेंज कीजिएगा। और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा YB01। समझ में आ गया। अब एक छोटा सा जो चेंज करना है वो क्या करना है, सबसे नीचे इंटरेस्ट इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। तो यहाँ पे जाएंगे, इंटरेस्ट इंडिकेटर हमने बनाया था किस नाम से, 23, ये हो गया। और इंटरेस्ट जो लगेगा वो मंथली लगेगा। कैसा लगेगा, मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 0, 1 हो गया ना। हर महीने के हिसाब से लगेगा, नेक्स्ट मंथ से, इस मंथ से तो क्या ही लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया, जी सर। और समझ में आया कि क्या चेंज करना था। नेक्स्ट वाले में क्या करना है? इंटरेस्ट लिख लो लिख लो, देख लो आराम से, देख लो, टेक योर टाइम। नहीं, नीचे नीचे इंटरेस्ट करो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है। नीचे तो यही है बस, और कुछ नहीं नीचे।
दो ही तो है। अशरफ हो गया कंप्लीट कि नहीं हुआ? बन गया। अब आपको SAP के अंदर आना है। कहाँ आना है? एक सेकेंड है। अब आपको इसकी मेन एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? कैसे करेंगे? F-02 स्लैश डैश या स्लैश? लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। दिख रहा है? अच्छा अच्छा अब आप अभी तक जो आपने ट्रांजेक्शन करी होंगी वो जनरली कहाँ करी थी पता है? FB60, FB70, FB50 यही करी थी ना चेक करने के लिए। FBL3N, FBL1N यही करा था। जी हाँ दोस्तों, अब जो आप एंट्री पास करोगे वो करोगे F-02 के अंदर। इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पास होगी। ध्यान में रहेगा इतना। एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनी के डॉक्यूमेंट डेट, तो आज की डेट डाल देते हैं। ये आज की डेट हो गई। हो गया यहाँ तक। इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट टाइप डाल देना, पीरियड आ जाएगा, कंपनी का कोड आ जाएगा। अब इसकी जो एंट्री बनती है ना वो दो तरीके से बनती है। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना। पहली एंट्री जो बनती है वो कैसे बनती है? डेट डाल दी, डॉक्यूमेंट टाइप डाल दिया, कंपनी का कोड डाल दिया, करेंसी डाल दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सर पीरियड कुछ भी डाल दो? नहीं, पीरियड 8 वक्त चल रहा है अभी। देखो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है फाइनेंशियल ईयर। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने चल रहे ना, तो 8 ही तो हुए। जी सर। हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे। देखो मुझे नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा। आ गया आगे नीचे देखो, आ गया। इतनी नीचे? इतना नीचे आना पड़ेगा आपको। सही है। अच्छा बता दे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। अब एंट्री मारनी है। क्या मारनी है? एंट्री के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे। एंट्री क्या पास होगी? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू पे करोगे, यही होगी ना। तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ पे कहाँ पे बनाया है, दिख रहा है क्या? सही से होगा ना सब। ये उसके नीचे अरे यार SAP हैंग हो गया। वेट कर लेते हैं थोड़ा, हो सकता है आधे 1 घंटे में सही हो जाए। सर आजकल मजाक कर रहे हैं, सर का मूड उठ रहा है सर। एसी नहीं चल रही आज। ये नेटवर्क आने रहा है। देखो क्या करें, इसमें कुछ करा जाए? मोबाइल से कनेक्ट कर। वाईफाई तो है ही। या तो लैपटॉप ऑफ कीजिए या फिर नेट डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये गया रिकॉर्डिंग स्टॉप। ये दिक्कत ज़्यादा है। आजा आ गया। अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, वहीं पे बैठ जाओ, जगह होगी। सर वो एक आता था ना कहाँ का कि मैं जॉब करता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा 11 बजे। हाँ वो कब आता है? वो आज आएगा ना 12:30 बजे। उसका इतना
12:30 से जो यहाँ हाँ वो लंबा सा था ना जो। हाँ जिस दिन आया था कि उस दिन के बाद तो सर कभी नहीं देखा। कोई नहीं, वो दिखता ही था, वो आया भी नहीं, एक भी दिन नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? दिवाली में आ रहा था, बोल रहा था सर दिवाली की 2 दिन की छुट्टी पड़ी, मुझे पढ़ा दो। हाँ? मैंने तो दिमाग जॉब खराब। करता है। मैंने कहा पूरा तो बंद है सब जगह, कैसे पढ़ा दो तुम्हें? आज भी तुम देखो सब बंद है लैब्स। हाँ, जैसे वो तो मैं भी क्लास चल रही हूँ इधर। और बगल में एक ही है। तो ये भाई तो है मेरे, हाँ, ये हम दो ही आए हैं और तो कोई पढ़ा रहा नहीं। आपका खास भाई? हम्म। अच्छा। बता दो। एक ही नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, चल नहीं रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है ना। बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, यस आ गया, ठीक है। जैसे ये रहा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट, यही है ना। अच्छा आ गया, एंटर मार देते हैं। कितने रुपए से एंट्री है? 6500, सही है। तो वहां पे क्या था? 40 था ना डेबिट में। अब यहाँ पे क्या डालेंगे? 50। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्या डालोगे? बैंक। यहाँ तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगी। डाल दिया बैंक, लिख लो इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मतलब सर हमें बैंक की जीएल बनानी पड़ेगी पहले ही ना? हाँ ये तो एंट्री समझ में आती है सर, इस पे, लेकिन इस पे करने में ना ये इंटरेस्ट। ये तो करने में, असली तो करने में ही है, ऐसे तो सब नहीं पढ़ा हुआ है 11-12 में। बैक से नहीं होगा। क्योंकि सर आपने क्लिक करते ही एकदम ये विंडो खुलती है ना। हाँ करने के क्लिक बाद। करते ही खुला, कुछ नहीं करा मैंने। वैसे वहाँ पे नहीं एंटर खुलेगी। किया, ऑटोमेटिक खुल गए, हो गया। यस सर। अब बाकी एंटर मार के सेव कर देना। नो अमाउंट टॉलरेंस इन कंपनी कोड। अच्छा, वहाँ जाके इंटरेस्ट डाला हुआ है, हो गया? यहाँ बैंक 6500 की एंट्री थी ना, खत्म। भाई होल्ड कर दो इसको, बना के सेव कर दो, जो भी करना चाहो, इट्स योर ओन चॉइस। तो ये एंट्री क्या बनी है बताओ? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक। समझ में आ गया? एक तरीका तो ये एंट्री को पास करने का, समझ में आ गया? जैसे एक दूसरा तरीका देखो, F-02 डाला, एंटर मारा, यहाँ पे डेट डाल दी, टाइम पीरियड है, सब कुछ सेम रहेगा। जीएल अकाउंट फास्ट डेट एंट्री पे क्लिक करना, आ गया। ऑटोमेटिकली एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, कंपनी का कोड, ऑर्डर, कॉस्ट सेंटर, बिजनेस, करेंसी, बहुत सारी चीजें दिख रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। हमें एक एंट्री पास करनी है, उसके लिए मैंने क्या बताया, हमें 2 चीजें चाहिए होती है, डेबिट क्रेडिट बस। तो इसमें फिर सेटिंग्स पे जाना है। किस पे जाना? सेटिंग्स पे जाके इनपुट टेम्पलेट लिख लो फटाफट से, हो गया। सेटिंग के बाद इनपुट टेम्पलेट। इनपुट टेम्पलेट पे जाना है। अब इसमें से अलग अलग आपने सेलेक्ट करने। तो मैंने जो बना रखा है, मेरा जो है बताऊँ कौन सा है? ग्लो, याद है? आ गया। और देखो सारी चीजें हट गई, कॉस्ट सेंटर, ऑर्डर, बस। अब क्या डालना है यहाँ पे? डेबिट के लिए क्या डालते हैं? 40। आ गया, यही है ना। क्रेडिट के लिए क्या डालेंगे? 50। आ गया। चलिए तो सेम है जो पिछली बार आपको उसमें करा था। ये रहा जीएल अकाउंट, हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, क्या डेबिट करेंगे? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट, हाँ, यही है। 506 नंबर। क्रेडिट क्या करेंगे? बैंक। ज़्यादा आसान है। अमाउंट डालो, 6 बट पहले ही बनाना पड़ेगा ग्लूम नाम से, पता है ना कहाँ से बनता है? हाँ, वहाँ से जो गए थे बनाने के लिए। O7E6 O7A6 E6 O7 A6 ये E for elephant। हाँ O7E6। हाँ, ये तब तक आएगा नहीं जब तक वहाँ से बनाओगे नहीं इनपुट टेम्पलेट। ऐसे नहीं आता। ना। ये हो गया। ऐसे कुछ भी टेक्स्ट में नरेशन डाल देना, एंटर मार के सेव कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एंट्री ऐसे बना सकते नीचे में हैं। कोई, अच्छा इसमें कोई की नहीं डाला क्योंकि ऊपर तो डाल ही दिए सारा। किसमें? नहीं, ये नीचे में कोई लाइन है ना। ये हाँ,
इसमें मतलब ये तो क्या मैं समझा नहीं इसमें क्या ये कह रही है कि इसमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया। एंट्री बन के डबल एंट्री हो जाएगी, फिर इसमें भी डालोगे तो क्या ठीक है। ये अलग एंट्री ये अलग है, दोनों तो तरीके बता दिए इसमें मुझे। से अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट ही होता है सर? हाँ यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो, पार कर सकते हो, पोस्ट करते हो, सिमुलेट डॉक्यूमेंट्स पे। जो भी करो, जैसे मैंने बढ़ाया था आपको पहले। हाँ जैसे कंपनी कहेगी होल्ड करना पड़ता है। हाँ अब इसमें एक और चीज देखो, यहाँ देखो ये आगे ना समझे O7E6 से क्या होता है, आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो यहाँ। यस सर, वो पिछली बार Fast जो आप data बताए entry। थे सर आपने। बताया था नहीं, हाँ हाँ। तो क्रिएट करना पड़ता है पहले, और उसको एक्टिवेट करना पड़ता फिर है। क्रिएट यहाँ से करोगे, नाम डालोगे, जैसे मैंने डाले 23 24 5, यहाँ पे लिख दिया फॉर इंटरेस्ट पेबल। सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा सर? हाँ अच्छा, मतलब कि जैसे बैंक रिकंसिलिएशन के लिए अलग बनाना पड़ेगा, सबके लिए इसके अलग। अलग बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, हम डेबिट क्रेडिट डाल दें ना, हाँ। तो डेबिट क्रेडिट के लिए बताऊँ क्या लेते हैं, पोस्टिंग की क्या लेते हैं, पोस्टिंग ये रहा दिख रहा है पोस्टिंग की। उसके बाद आता है अकाउंट, किसको डेबिट कर रहे हो, उसके बाद आता है अमाउंट, कितने से डेबिट कर रहे हो, एक एंट्री में यही तो 3-4 चीजें आती हैं। अच्छा, Yes, sir. मतलब हम ये अपने हिसाब से टेम्पलेट बना रहे हैं। ये रहा। लेकिन ये नंबर्स आप कहाँ से ले रहे हो सर? टेक्स्ट कीजिए। ये आया नहीं, डाल दिया मैंने। ये बोल रहा है कि 20 से ज्यादा होना चाहिए लेंथ, है ना। ये रैंडमली डाल रहे हैं। क्या है, नॉट स्पेसिफाई 70% लेंथ, मैक्सिमम 83। ज्यादा बड़ा हो गया, 3 तक की ऑप्शन होगा। कितना डालो समझ नहीं आ रहा। फंड सेंटर को हटा दीजिए ना सर। नॉट सफिशिएंट 70% छोड़। ध्यान से। हाँ। देखो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स हैं, इससे ऊपर नहीं डाल सकते। अब दिखाते हैं 36 से ऊपर बता रहा, फिर कितना डालूं मैं, 78। ये लिए हुए हैं ना पहले से, कोई नहीं ना, मैं इतने पे सेव कर देता हूँ, इतना भी क्या है, सेव नरिशनी तो नहीं पड़ेगी। यही था ना वो 23 ये वाला। अब इस पे देखो टिक नहीं है, दिख रहा है, इसको तो यहाँ से एक्टिवेट करो, ये देखो बन गया। अब इसको एंट्री बनाओ, MP0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो पूरा एक लेंथी प्रोसेस अगर आपको दिखा होगा, ये हमने BRS में पढ़ा था जब, बट ये पूरा इतना लेंथी प्रोसेस है ये।